अगर आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो उच्चारण स्थान मीन्स साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन ये एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। आज की वीडियो में इसे मैं इतना सिंपल बनाऊंगा कि इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे और कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान मतलब साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन। मतलब हम किसके हेल्प से हम वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं बोलते हैं उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। ये संस्कृत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको कंठ दिया रहेगा, तालु दिया रहेगा, उसमें आपको ये पर्टिकुलर वर्ड दिया रहेगा, आपको जस्ट फाइंड करना है कौन सा रहेगा। चलो मैं आपको सिखाता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। ये संस्कृत के पार्ट 1 में पूछा जाता है। पार्ट 1 पेपर 1 ग्रामेटिकल पार्ट रहता है, वो बहुत ईजी होता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं रहता। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको इसे धीरे धीरे सिखा देंगे। चलो उच्चारण स्थान कैसे याद करना है आपको बहुत अच्छे निमोनिक से याद कराता हूँ। आपको सीक्वेंस से याद रखना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कंठ मतलब थ्रोट, तालु मीन्स अंदर माउथ के अंदर, मूर्धा दंत, तीत, ओष्ठ लिप, नासिका नोज। चलो आपको कैसे याद रखना है ये सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रिक याद रखना है केटीएम दो, जो केटीएम बाइक आती है उसको दो। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। ए नासिका आपको अलग से याद रखना है, आप याद रख सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको याद करना है। आपको कंठ का इसमें आपको याद रखना है पहला लाइन आ ई रुल रुक उ, आई उन रुल रुक, आई उन रुल रुक। आपको ये याद रखना है आ ई रुल रुक। आपको ये याद रखना है कंठ में आएगा, तालु में ई आएगा, मूर्धा में रू आएगा, दंत में लू आएगा, ओष्ठ में उ आएगा। अभी आपको इसके आगे ये आप अगर याद रखते हो तो इतना आपको याद रखना है, लास्ट का 2 याद रखना है, बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा। कंठ में काक वर्ग के पूरे आएंगे, का ख ग घ, आपको आता होगा, आपने बचपन में पढ़े होंगे। या आप इसको वर्टिकल में याद रख सकते हो। कचट त प, कचट त प, का वर्ग के पूरे आएंगे, चा वर्ग के पूरे आएंगे, टा वर्ग के पूरे इसके अंदर आएंगे, ता वर्ग के पूरे इसके अंदर, पा वर्ग के पूरे इसके अंदर आएंगे। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। कुचुटू तुपु, कचट त प, का से कंठ से का याद रखेंगे। का अगर आपको अंदर क्वेश्चन आएगा का किस वर्ग के अंदर आता है या उसका क्या रहेगा तो आप बता देंगे कंठ, उसका उच्चारण स्थान कंठ से हम का निकालेंगे। तो आपको याद रखना है का ख ग घ, फिर चा का चा छ जा झ न्या या। तो ये तालु का हो गया। मूर्धा का ट ठ ढ ढ न र ता थ द ध न। ये हो गया दंत का। ओष्ठ का पा फ ब भ म। मतलब जो हम ओष्ठ के थ्रू बोलते हैं, मतलब उसके हेल्प से बोलते हैं, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अभी मैं आपको बताइए कैसे रखना है। अभी आपको लास्ट की याद रखना है य र ल, या तालु, रा से मूर्ध, द ल। फिर वापस आपको विसर्ग के अंदर चले जाना है, विसर्ग के अंदर चले जाना है। विसर्ग में आएगा कंठ, कंठ में आप विसर्ग अगर कहीं दिखा तो आप कंठ उसका आंसर मार सकते हो। अभी इसके अंदर आपको हा याद करना है, हा, फिर उसके अंदर शा स स। इसमें आप ध्यान से याद करना इसमें शा कौन सा आता है। कोई भी शा दिखा तो आप याद कर सकते हो। आपको मैंने ट्रिक बताया केटीएम 2 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, आप इससे याद कर सकते हो। अभी नासिका का याद करना है यमंगनम, यमंगनम, यमंगनन, यमंग। ये कहीं दिखा आपको, आप नासिका इसका आंसर मार देना, सबसे सिंपल। चलो एक बार आपको समराइज करता हूँ। इसमें आपको याद रखना है आ ई रुल रुक उ, आ ई रुल रु उ। इसमें कंठ तालु केटीएम से आपको याद रखना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ये सीक्वेंस याद करना है आपको, ये याद करना है। अब इसके आगे आपको याद रखना है का खा ग तो आपको आता होगा। इसमें आपको याद रखना है क च ट त प, का वर्ग के पूरे लिखना है, चा वर्ग के पूरे लिखना है, टा वर्ग के पूरे लिखना है, ता वर्ग के पूरा लिखना है, पा वर्ग के पूरा लिखना है। नासिका यमंगनम। और लास्ट के जो है य र ल, य र ल, फिर अगेन विसर्ग, या र ल फिर अगेन विसर्ग आपको याद रखना है। फिर इसमें हा आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। फिर तालु से आपको स्टार्ट करना है, शा स आपको याद रखना है। आप इससे अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी डिफिकल्ट जाता था, बट इसे अगेन अगेन रिवाइज कर मेरा भी परफेक्ट हो गया था। एंड हम लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूरे 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बनकर आया था। सिर्फ जस्ट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका पूछा हुआ था। तो ये आपके हाथ के मार्क्स है। ग्रामर मार्क्स लेना बहुत ईजी है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जो उच्चारण स्थान सेकंड वाला नहीं, चलो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन के आपको याद रखना है। इसमें ए दो तो, औ दो तो, वाक्य से। इसमें कंठ, तालु, कोष्ठ, दंतोष्ठ। आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाएगा कंठ तालु के अंदर क्या क्या आता है, आपको बताना आना चाहिए। कंठोष्ठ के अंदर क्या क्या आता है, दंतोष्ठ के अंदर क्या क्या आता है। जो कंठ तालु के अंदर ए आई, ओ औ, ए आई कंठ तालु, औ औ कंठोष्ठ, दंतोष्ठ के अंदर वो आपको याद रखना है। जस्ट आपको इतना याद रखोगे तो आपको एमसीक्यू बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी भूलोगे नहीं।
अभी चलो मैं आपको PYQs देता हूँ, ये PYQs के अंदर रिपीट हुआ है, आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। श स उ रु ल, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड तक शेयर करो कि उन्हें भी हेल्प हो। और ऐसी फ्री टिप्स के लिए, इजी निमोनिक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करो। धन्यवाद।